जय जिनेंद्र घनी खमा एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बाजार पे चर्चा। ये वीक हम लोग देखने वाले एक 360 डिग्री व्यू दैट इज ब्रॉडर मार्केट एनालिसिस, और उसी के साथ मैंने आप लोगों के लिए 3 एकदम मस्त स्टॉक्स चूज किए हैं दैट आर ऑल सेट एंड राइट टू गिव अ डिसेंट मूव इन द कमिंग डेज। सो लेट्स हॉप ऑन टू माय स्क्रीन एंड स्टार्ट विद द ओवरव्यू ऑफ द मार्केट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ये वीक एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन आया है, जैसे कि मैंने लास्ट वीक बताया था। Whereas on the front of mid caps and small caps, the rally is being continued. तो as per Friday, निफ्टी ने अपना क्लोज दिया था 19,646 पॉइंट्स का, which is a 0.1% drop. Whereas बैंक निफ्टी ने अपना क्लोजिंग दिया था अराउंड 45,468 का। ऑन फ्राइडे मिड कैप्स ने एक अच्छा खासा रैली दिया था, दैट इज ऑफ 0.6%, which is 205.55 points. Small cap ने 0.2% का रैली दिया था, which is almost 21.55 points. Now moving on to the left hand corner, let us see the advances and declines on Nifty 500 and Nifty 50 के charts. Nifty 50 के अंदर 28 स्टॉक्स थे जिन्होंने एडवांस किया था और 22 स्टॉक्स थे जिन्होंने डिक्लाइन किया था. Whereas on Nifty 500 301 स्टॉक्स थे जिन्होंने एडवांस किया था and 198 स्टॉक्स थे जिन्होंने डिक्लाइन किया था. Now moving on to the right hand corner, let us look at the FIIs and DIIs का activity. Friday FIIs ने net sell किया था और 1023.91 crores, whereas DIIs were the net buyers with 1634.37 crores. So guys, this was just an overview of the broader markets, and understand the detailed analysis of Nifty, Bank Nifty and the 3 stocks that I have chosen for you. तो जैसा कि आप देख सकते हो, दिस इज निफ्टी का डेली चार्ट। सिमिलर चार्ट है लास्ट टाइम जैसा, मैंने हार्डली कुछ चेंजेस किए इस चार्ट के अंदर बिकॉज द लेवल्स आर इंटैक्ट। निफ्टी हैज ऑलवेज बीन रिस्पेक्टिंग, ये जो आप 3 एरोज देखोगे ब्लू कलर के, जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है, निफ्टी इज ऑलवेज रिस्पेक्टिंग द लेवल्स ऑफ 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और अभी भी उसी के अराउंड होवर कर रहा है। अगर आप देखोगे तो सिंस द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस आर लैगिंग इंडिकेटर्स, तो इस इंडिकेटर ने मार्केट क्लोज होने के बाद में अपना एडजस्टमेंट किया है। सो 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज करंटली अराउंड 19,509। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे कर्सर जहाँ पे है वहाँ पे। तो निफ्टी ने एक अच्छा खासा रिवर्सल साइन दिखाया है अभी के लिए फ्रॉम दीज लेवल्स। अगर आप ब्लैक लाइन देखोगे तो इसने इमीडिएट सपोर्ट को टच किया एंड देन द स्टॉक रिवर्स फ्रॉम दीज लेवल्स। मतलब एक तरीके से ये जो सपोर्ट लेवल अगर मैं बोलूं तो दिस इज ऑल्सो एन रीटेस्ट एरिया for the small ascending triangle. Now let's move on to the hourly chart of Nifty and take a closer look at the broader market. So on hourly chart, this is a zoom in view of ये ascending triangle. यहाँ पे इसने निफ्टी ने एक अच्छा खासा रिटेस्ट दिया है, और ये 3 कैंडल्स के बाद अगर आप देखोगे तो एक रिवर्सल का साइन यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीक के वीडियो में भी बताया था, दिस लेवल्स आर गोइंग टू बी 19,886 और ये जो 19,968 का ये जो जोन है, गैप वाला जोन है, दिस विल एक्ट एज अ स्टिफ रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी टू क्रॉस। अगर उसको क्रॉस नहीं करता है तो एज वी कैन सी इसने एक अच्छा खासा अभी यहाँ पे हॉल्ट लिया हुआ है। द निफ्टी इज टेकिंग अ ब्रीदर अराउंड दिस सपोर्ट लेवल्स ऑफ 19,528 से लेके 19,564 का। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक रिवर्सल का साइन यहाँ पे आ सकता है। अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर से 19,886 का जोन सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल एक्ट करेगा फॉर निफ्टी, और सपोर्ट इज दिस 19,564। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो हम जैसा डेली चार्ट पे देख चुके हैं 19,509 दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये एक इमीडिएट सपोर्ट एक्ट करेगा फॉर निफ्टी। सो दिस वाज एन इन डिटेल एनालिसिस ऑफ निफ्टी। नाउ मूविंग ऑन टू द बैंक निफ्टी का चार्ट। तो नाउ गाइस, मूविंग ऑन टू द बैंक निफ्टी का आर्ली चार्ट में दिखाता हूँ आपको। थोड़ा जूम इन करेंगे इस चार्ट के ऊपर बिकॉज देयर इज अ सिग्निफिकेंट शॉर्ट टर्म, आप डबल टॉप फॉर्मेशन बोल सकते हो इस चार्ट के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हो 46,374 से लेके 46,330, दीज लेवल्स दे एक्टेड एज अ स्मॉल व्हाट वी से रेजिस्टेंस फॉर दिस बैंक निफ्टी। अगर आप क्लोजली देखते हो तो दिस चार्ट हैज फॉर्म्ड अ डबल टॉप ओवर हियर यहाँ पे, और उसके बाद इसने ब्रेक डाउन दिया था। तो नाउ बैंक निफ्टी इज करंटली टेकिंग अ ब्रीदर एट द इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स ऑफ 45,448 से लेके 45,298। तो अगर बैंक निफ्टी का मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट बोलूं, इमीडिएट सपोर्ट इज दैट इज 45,450 से लेके
45,300 का रेंज। इसके नीचे अगर जाएगा तो इमीडिएट सपोर्ट इज कमिंग अराउंड, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ऑन द डेली चार्ट्स ऑफ बैंक निफ्टी, ये जो बॉक्स फॉर्मेशन बना था। सो द इमीडिएट सपोर्ट इज गोइंग टू कम अराउंड 44,508 और इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ सस्टेन करना है देन इट विल हैव टू ब्रेक दीज लेवल्स ऑफ 46,374 से लेके 46,313। सो दीज आर द इमीडिएट रेजिस्टेंस and 45,450 से लेके 45,300 will act as immediate support for Bank Nifty. So the three stocks on my watch list are Graphite, HEG and Copran. So this is the chart of Graphite. अगर आप इसको क्लोजली देखोगे तो ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 83 डेज के अंदर द स्टॉक गेव अ वाइल्ड मूव ऑफ ऑलमोस्ट 71.28%. उसके बाद द स्टॉक स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग इन अ वेरी टाइट रेंज. अगर आप इसका कंसोलिडेशन फेज देखोगे ना तो इट इज अराउंड ऑलमोस्ट 38 डेज का इसने कंसोलिडेशन कर रहा है ये स्टॉक. और उसके साथ साथ अगर आप वॉल्यूम्स पे भी फोकस करोगे तो यू विल सी साइंस ऑफ मल्टीपल पॉकेट वॉल्यूम्स. अभी यहाँ पे देखो जितने भी अप डेज है ना दे हैव अ सिग्निफिकेंट वेरी बिग वॉल्यूम बार्स एज कम्पेयर टू द डाउन डेज जहाँ पे रेड कलर के वॉल्यूम्स है. और अगर आप क्लोजली लास्ट 1 से 2 वीक का एक्शन देखते हो, जस्ट लुक वेयर माई कर्सर इज राइट नाउ. वेडनेसडे 19 जुलाई का जो फेज है उसके बाद से अगर आप वॉल्यूम बार्स देखोगे वॉल्यूम बार्स हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग. मतलब एक आप बोल सकते हो कि जब जब प्राइस मूव कर रहा है द बायर्स हैव स्टार्टेड शोइंग देयर इंटरेस्ट इन द स्टॉक और उसी के साथ दे वांट द प्राइस टू गो अप. बट 427.75 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस बना हुआ है फॉर द स्टॉक. सो वंस दिस रेजिस्टेंस इज क्लियर्ड वी कैन सी अ डिसेंट अप मूव ऑन द ग्राफाइट का चार्ट. सो दिस इज ऑल्सो अ कप एंड हैंडल फॉर्मेशन. अगर आप क्लोजली देखोगे दिस इज द कप एंड दिस इज द हैंडल. मेरा कर्सर है जहाँ पे उसको देखना. सो या दिस वाज अबाउट द चार्ट ऑफ ग्राफाइट. नाउ मूविंग ऑन टू HEG का चार्ट. सो एज यू कैन सी सिमिलर प्राइस स्ट्रक्चर है ग्राफाइट जैसा ही. दिस स्टॉक गेव अ ब्लास्ट मूव ऑफ ऑलमोस्ट 89.48% विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ अगर आप देखते हो तो 76 डेज. उसी के साथ अगर आप देखते हो मैं इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करता हूँ तो एक 56% का मूव आया था विद इन जस्ट 20 डेज ये स्टॉक ने लिया था. और ये वॉल्यूम बार्स देखते जाओ. ये जो फेज है ना ये बेसिंग का जो मैंने लिखा बेसिंग दैट इज कंसोलिडेशन फेज का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको अच्छे खासे ग्रीन डेज पे वॉल्यूम बार्स है. द प्राइस हैज रिस्ट्रिक्टेड इटसेल्फ इन द नैरो रेंज ऑफ 1687 से लेके 1746. ये एक अच्छा खासा स्टिफ रेजिस्टेंस बना हुआ है फॉर द प्राइस टू क्रॉस ऑन द अपवर्ड बेसिस. इफ यू लुक एट द वॉल्यूम्स अच्छे खासे पॉकेट वॉल्यूम्स दिख रहे हैं आपको ऑन अप डेज. अच्छा खासा मूव होता है जब 3.5 से 4% का मूव होता है स्टॉक के अंदर. डिसेंट बाइंग इज कमिंग ऑन दिस स्टॉक. और जैसे ही ये स्टॉक 1680 से लेके 1750 की रेंज में जाता है वेयर इन द सेलर्स बिकम मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू द बायर्स. तो यू कैन कीप द स्टॉक ऑन योर वॉच लिस्ट. ये अगर स्टॉक ये 1700 की रेंज को अगर सस्टेन करके 1750 को अगर फोड़ता है then the stock has a possibility of giving a quick move on the upside. Now the next stock that I'm going to talk is Copran. इसने ना एक अच्छा खासा बहुत लंबा वाला बेस बनाया हुआ है. Let's move on to the charts. So yeah, this is the daily chart of Copran. Now just look at the chart very carefully. इसने ये स्टॉक ने कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड के अंदर था फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. अभी मैं थोड़ा इसको अगर क्लोज कर देता हूँ तो द स्टॉक वाज इन डाउन ट्रेंड फ्रॉम दिस पॉइंट इन टाइम 29 दिसंबर 21 से लेके 28 मार्च 2023. बहुत लंबा डाउन ट्रेंड था. दिस स्टॉक स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट 371 पॉइंट्स और इसने एक लो बनाया था रिसेंटली अराउंड 95 का. 74% इसने डाउन साइड मूव दिखाया था. उसके बाद फ्रॉम द पास्ट 345 डेज, वन सेक, this stock went into a tight consolidation phase जिधर इसने inverse head and shoulders formation दिखाया है ये स्टॉक ने. The base length is of 345 days and the pattern is coming as inverse head and shoulders जो कि आप मेरे चार्ट्स पे देख सकते हो. Now the key point to note over here is जैसे ये जो इसका right shoulders है, one sec, let me mark the shoulders for you. This is the left one. ये देखो ये लेफ्ट शोल्डर है और ये वाला राइट शोल्डर है.
एंड दिस द मिडल पार्ट इज द हेड पार्ट। तो अगर आप राइट शोल्डर के ऊपर फोकस करोगे, यू कैन सी ह्यूज वॉल्यूम बार्स ऑन दिस साइड, और जिधर जिधर डाउन डेज है द प्राइस रेंज इज वेरी नैरो एंड द वॉल्यूम्स आर ऑल्सो वेरी थिन। और इसी के साथ रिसेंटली इसने ऑलमोस्ट पिछले 1-2 हफ्ते से एकदम टाइट कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है ये स्टॉक। अगर आप ये एरिया को देखते हो, लेट मी हाईलाइट दिस थिंग फॉर यू, ये वाला एरिया जो है एकदम टाइट कंसोलिडेशन में चल रहा है। द प्राइस इज होवरिंग अराउंड जस्ट 4 to 5% का नैरो रेंज। एक बात ध्यान रखना, वेन एवर दीज काइंड ऑफ बेसेस आर फॉर्म्ड, ऑलमोस्ट 1 साल का लंबा वाला बेस है ये, दैट इज ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। आप एग्जांपल्स उठा के देख सकते हो फॉर योर रेफरेंस। आई एम सेइंग एप्टेक्ट का चार्ट देखना, इससे पहले सिमिलर प्राइस स्ट्रक्चर हैपेंड और वो स्टॉक ने एक एब्रप्ट ऑलमोस्ट 10 या 15 दिन के अंदर द स्टॉक रोज ऑलमोस्ट 40 to 50%। सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर इज बीइंग सीन ऑन कोपरन करंटली। उसी के साथ द चेरी ऑन द केक इज अच्छे खासे वॉल्यूम्स दिखने शुरू हो गए हैं फ्रॉम ऑलमोस्ट 23 मई के बाद से। मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने से अच्छे खासे डिसेंट वॉल्यूम्स हो रहे हैं एंड द प्राइस इज ट्रेडिंग करंटली इन अ वेरी 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 टाइट एंड नैरो रेंज। तो जैसे ही अगर 195 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट होगा द स्टॉक, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। इसके लिए स्टॉप लॉस एकदम नैरो आप रख सकते हो, मतलब अगर जैसे आप टाइटनेस ट्रेड करते हो। एंड इफ यू लुक एट द करंट मार्केट कंडीशन, द नंबर ऑफ फेडेड ब्रेकआउट्स हैव इंक्रीज्ड। तो एकदम थिन स्टॉप लॉस जो रख सकते हैं, दे कैन कीप अराउंड 181 का लेवल्स और अराउंड 173 172 का लेवल्स एज पर योर रिस्क एपिटाइट। सो अगर ये स्टॉक 195 का रेंज फोड़ता है, देन द स्टॉक हैज अ गुड पोटेंशियल टू गिव अ क्विक मूव ऑफ ऑलमोस्ट 10 to लाइक आई वोंट से द टारगेट्स, बट अच्छा खासा मूव आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है। सो या, दिस वाज द इन डिटेल एनालिसिस ऑफ द 3 स्टॉक्स दैट आई चोज फॉर यू एंड द ब्रॉडर मार्केट एनालिसिस। तो ये जो भी मैंने स्टॉक्स बताया या इन डिटेल एनालिसिस बताया है, आई वुड रेकमेंड you guys to do your own due diligence if you are investing in these stocks. Again saying, I am not SEBI registered. These are just my study based on the current technical chart formations. Do your own due diligence if you are investing in these stocks. I would rather say, जितने भी पैटर्न्स जो मैंने आपको दिखाया, similar patterns, again saying similar patterns बनते हैं, try to find these similar patterns in various other stocks and then trade those stocks by yourselves. So guys, do not consider these stocks as some buy or sell recommendations. These are purely for educational purpose and to help you understand how the technicals on the charts work. तो I hope आप लोगों को ये in detail analysis पसंद आया होगा. If you find this video valuable or the previous videos valuable, do give a like, share and comment on this video. And if you haven't subscribed to this channel, please do subscribe and press the bell icon for timely notifications. So guys, keep investing and keep trading. See you in the next one. Till then, peace.